अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। आज पेशावर से लेकर कराची तक लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने अमेरिका मुखालिफ पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कल न्यूयॉर्क में 7 इल्जामात के तहत 86 साल की सजा सुनाई। इस पर पाकिस्तानी आज सरापा एहतजाज नजर आते हैं, वो बिखरे हुए नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की इस बेटी को बिला वजह अमेरिका में झूठे इल्जामात के तहत सजा सुनाई गई है। उस पर जो मुकदमा चलाया गया वो इंसाफ पर मबनी नहीं था और पाकिस्तान ने अपनी इस बेटी का केस भरपूर तरीके से नहीं लड़ा और वो कुछ नहीं किया जो अपनी बेटी को अब अमेरिका से वापस लाने के लिए करने की जरूरत थी। आज एहतजाज हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक कई जगह पर पुलिस से तसादुम हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लोगों पर आंसू गैस बरसाई। अब पुलिस की हर जगह कोशिश थी कि मुजाहिरीन जिनकी खास तौर पे सरकर्दगी कर रही थी जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा, वो अमरीकी काउंसलेट और अमरीकी एम्बेसी तक ना पहुंच पाए। इस्लामाबाद में सेक्टर G6 से शारा दस्तूर तक मुजाहरा हुआ। लोगों ने रेड जोन में घुसने की कोशिश की जिस पर उन पर जबरदस्त लाठी चार्ज किया गया। कराची में सदर से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। जमात इस्लामी इसकी सरकर्दगी कर रही थी। इस रैली पर भी लाठी चार्ज और शेलिंग हुई। कोशिश की गई कि ये रैली अमेरिकन काउंसलेट तक नहीं पहुंच पाए। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ ने जुलूस निकाला और जमात इस्लामी ने मुल्तान रोड पर एक बड़ा मुजाहरा किया। मुल्तान में वकला तंजीमों ने मुजाहरा किया और अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए, और जबकि मुल्तान के घंटाघर चौक पर और पासबान ने मुल्तान के रेस क्लब के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। पेशावर में भी बड़ी रैली निकाली गई और इसकी सरबराही जमात इस्लामी के अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन ने खुद की। कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम ने, झंग में वकला ने, भावलपुर में जमात इस्लामी ने, राहिम यार खान में रही जमात इस्लामी ने, हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों ने रैलियां निकाली। इसके अलावा सिंध के शहरों शक्खर और मीरपुर खास और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मनसेरा बडग्राम में भी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खानदान के पाकिस्तान के मुमताज सियासी कायदीन का कहना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में जो कुछ कर सकती थी वो करने में नाकाम हुई। गो के मुमकिन था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की इस बेटी का केस हारी और इसी वजह से उस पर अब बराह रास्त इल्जामात लग रहे हैं। आफिया की ये सेंटेंसिंग जो हुई है और जो एडेड चार्जेस हुए हैं, ये एडेड चार्जेस ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लगवाए हैं। इस वक्त इस कौम की बेटी को ये सजा दिलवाने में अटॉर्नी चार्ल्स स्विफ्ट एंड पाकिस्तानी एम्बेसी एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हुकूमत ने जितने गैर जिम्मेदारी का और तमाम मामलात से पहलूतही का सबूत दिया है, उससे तो लगता है कि जिस तरह इनकी इजाजत से ड्रोन तैयारे हमले कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का मामला आफिया सिद्दीकी के साथ इन्होंने किया। इनकी इजाजत और कनाइवेंस या पैट्रोनेज के बगैर ये मुमकिन नहीं था जो हो चुका है। जो मौजूदा हुकूमत है ये उसकी सबसे बड़ी नाअहली भी है, नालायकी भी है कि एक तरफ उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी का सही दिफा नहीं किया वहां, और दूसरी तरफ पूरी कौम को उन्होंने मिसलीड किया, गलत तासुर दिया। यहाँ इनसे कोई उम्मीद लगानी कि ये पाकिस्तानी शहरियों के लिए स्टैंड लेंगे, ये हम अपने आप को हमारी बहुत बड़ी भूल है और खुशफहमी है कि इस तरह की गुलाम गवर्नमेंट अमेरिका के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी शहरियों के राइट्स के स्टैंड लेगी। इस मामले में आज एक अहम इंकशाफ हुआ है। अमरीकी सिफारती ज़राए ने आज हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से जो माहौल है वो यकसर बदल सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को अमरीकी हुकूमत की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फरवरी में सज़ा होने के बाद बताया गया था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान मुंतकली मुमकिन है। इस सिलसिले में अमरीकी सिफारती ज़राए ने आज हमें बताया कि उन्होंने आला तरीन सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में पहली बार अप्रैल में कॉन्टेक्ट किया था और पाकिस्तान के वजीर खजाना जनाब रहमान मलिक के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान को बताया था कि पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुंतकिल किया जा सकता है, मगर इसके लिए अमरीकी
अमरीकी हुकूमत बराह रास्त अमरीकी इदालती निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान उस कन्वेंशन को, उस बैनुल-अक़वामी माहिदे को साइन कर सकता है जिसका अमरीका भी मेंबर है, जिसके जरिए एक दूसरे के ममालिक में ऐसे लोग जिनको सजाएं हो चुकी हैं, वो एक दूसरे के ममालिक के शहरी हैं, उनको मुंतकिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत को बताया गया कि वो कन्वेंशन ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स या इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन सर्विंग क्रिमिनल सेंटेंसेस अब्रॉड को साइन कर सकते हैं, और इस साइन करने के नतीजे में अमेरिका और पाकिस्तान की हुकूमतें तय कर सकती हैं कि किस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। अमरीकी सिफारती ज़राए ने हमें यह भी बताया कि अप्रैल से जुलाई तक पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कोई मौसर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग के सिलसिले में अमरीका से पाकिस्तान आए हुए वफ्द में शामिल अमरीकी वज़ारत इंसाफ के डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रूस शॉर्ट्स ने एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि आफिया सिद्दीकी का मामला नाजुक है, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान को मुंतकिल की जा सकती है और इसके लिए पाकिस्तान एक आसान रास्ता चुन सकता है, और वो ये है कि वो इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन कर ले जिसके बारे में पाकिस्तान को पहले से आगाही दी गई है, जिसके तहत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का इस सिलसिले में भी जवाब अमरीकी हुक्काम को मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी अब इसरार से कह रहे हैं, और अमरीकी सिफारती ज़राए का कहना यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अगर अब तक पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हुई या आइंदा पाकिस्तान मुंतकिल नहीं होंगी तो इसमें पाकिस्तानी हुकूमत की सर्द मेहरी का हाथ होगा या शायद उनकी नाअहली का। पाकिस्तान की हुकूमत के पास अब भी रास्ता मौजूद है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ सकती हैं इन अमरीकी सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन कर ले। हमने इस सिलसिले में जनाब रहमान मलिक से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से रिहाई मिल जाए। इस सिलसिले में हमने अमेरिकी सदर को यह भी याद दिलाया कि वो 90 ऐसे लोगों को माफ़ी दे चुके हैं जिन पे इस किस्म के इल्ज़ामात थे। इसके अलावा जनाब रहमान मलिक ने कहा कि जो कुछ हमसे बन सकता था हमने किया और अपनी भरपूर कोशिशों से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटों को रिहा भी कराया। जनाब रहमान मलिक ने कहा कि कन्वेंशन पर साइन करने का मामला और उसका ताल्लुक वजारत खारजा से था। आज पहली बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरफ इशारा किया गया कि ऐसा कोई कन्वेंशन और माहिदा मौजूद है जिसके जरिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी मुमकिन है। आज गो के जनाब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अप्रैल से लेकर अब तक इस माहिदे पर अमल क्यों नहीं किया गया और इसके लिए कोशिश क्यों नहीं की गई, मगर आज पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए उनका इस तरफ एक इशारा सुनने में आया। कल डिसीजन हुआ, इमीडिएटली मैंने इनसे इंटीरियर मिनिस्टर से बात की और उनको मैंने कहा कि कोई मुआहदा अगर कोई तबादले का हो सकता हो तो वो आप इनिशिएट करें ताकि हम ये कौम की जो बेटी है उसको हम रिहाई दिलवा सकें और उसको पाकिस्तान लेकर आ सकें। ये आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसकी जो डिटेल्स होंगी वो इंटीरियर मिनिस्टर भी आपको यहाँ बताएंगे कि किस किस्म का मुआहदा हो सकता है जो कि पहले नहीं हुआ। तो इसलिए उसको देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट कि आया कि आपके कौमी मफाद में कितना होगा कि इस किस्म का मुआहदा किया जाए ताकि ये न हो कि उस मुआहदे की वजह से कोई और अफेक्ट्स ना होते हों। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को ये नहीं बताया कि ये माहिदे जिनके जरिए मुमकिन तौर पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान मुंतकिल हो सकती थी वो उनकी हुकूमत के सामने अप्रैल से थे और 2 बार अमरीकी हुकूमत आला तरीन सतह पर उनसे रुजू कर चुकी थी कि इन माहिदों पर में दाखिल होने से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हल हो सकता है।